जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं कृष्णा त्यागी एक बार फिर आपके सामने लाइव एक मुद्दा बहुत ज़रूरी, बहुत ख़ास आप लोगों के लिए। अभी आपने सुना होगा कि जब लोग आईएसआई में भर्ती होते हैं और भी कई आतंकवादी संगठन में भर्ती होते हैं तो एक बात कही जाती है कि यह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है ना। तो आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो बुलंदशहर का रहने वाला है। बुलंदशहर का रहने वाला यह व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कार्यरत है, कार्य करता है। और इसके सपने देखिए, इसके सपने ऐसे हैं जैसे गजवाए हिंद, जैसे आईएसआई के एक आतंकवादी के सपने होते हैं, या किसी भी टेररिस्ट के जो सपने होते हैं, इस्लामिक टेररिस्ट वालों के जितने भी सपने होते हैं, ऐसे ही सपने इस पढ़े लिखे व्यक्ति के हैं। इसलिए जितने मेरे साथी जुड़े एक बार शेयर कर दें। यह मामला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का, जिसमें एक युवक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, समझना मेरी बात यहाँ की नहीं है कि यहाँ के किसी व्यक्ति को कहता या नॉर्मली बात कह देता तो समझ सकते थे कि भावना में बहकर कर दिया या उत्साह में आकर कर दिया, पर ऐसा नहीं है। इसने पूरी सोची समझी साजिश के तहत जो इनके सपने हैं, उन सपनों के तहत इसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्वीट करके, आपने देखा ये पाकिस्तान बार बार जो लड़ने के लिए कहता है, इनकी औकात नहीं है पाकिस्तान की, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बार बार यहाँ के लोग जताते हैं कि आप लड़िए, हिंदुस्तान में जो हम जैसे लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं। समझ लो ना मेरी बात। एक बार शेयर कर दो साथियों, शेयर कर दो। जब भी मामले में मैं पूरा बताऊंगा कहाँ का मामला है, कैसा मामला है, वो सब ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार शेयर करके सभी लोगों को जोड़ दीजिए। 24-25 भाई देख रहे हैं, एक बार सभी शेयर कर दें। हर एक ग्रुप में शेयर होना चाहिए, हर एक व्यक्ति तक शेयर होना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ करते हो ना तो पूरी दुनिया देखती है। यूएनओ तक मामला जाता है, यूएनओ तक। और ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है कि आपके देश का, आपके ही उत्तर प्रदेश का, आपके ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसमें भी बुलंदशहर जिले का एक साधारण व्यक्ति, उसके साधारण सपने नहीं है, पर व्यक्ति जरूर साधारण है पर साधारण सपने नहीं है। ये वही सपने हैं जिसके सपनों को लेकर पहले भी कई बार मंदिर तोड़े गए, पहले भी कई बार हत्याएं करी गई, पहले भी कई बार ऐसे ही लुटेरे आए थे इस भारत में, बाबर नाम के, औरंगजेब नाम के। इन्हीं सपनों को लेकर आए थे और यही सपने अब फिर पनपने लगे। अगर पनपते इस भारत की भूमि पर, पनपते अपने लोगों को कुछ करने की इच्छा तो समझ में आती, पर ये तो ट्वीट भी करते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को टैग करके। ये क्या रिश्ता है, ये क्या रिश्ता कहलाता है? इसकी आवाज़, इसकी गूंज, इसके सपने क्या हैं, ये आज हर व्यक्ति को जानने की जरूरी है। बड़े भाई विकास त्यागी जी, आपका स्वागत है भैया। हर हर महादेव। जितने भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं, हर हर महादेव। पंडित अनुज भारद्वाज, जितने भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं, एक बार शेयर करते हैं साथी, सभी साथी एक बार शेयर करते रहें, तभी मामला मैं आपको बताऊँगा। अभी आपको याद होगा कि हमने एक छोटा सा कुछ बयान दिया होगा, हालांकि हमें याद नहीं है कि हमने क्या बयान दिया, पर प्रशासन कहा, उन्होंने हम पर मुकदमे लगाए, हमें उनकी ही भावनाएं भड़क गई खुद ही। अब ये मामला जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्वीट करके इतनी बड़ी बात कही गई कि इस देश में गजवाए हिंद, इस भूमि पर गजवाए हिंद एक दिन जरूर लहराएगा। इस मामले को आप लोगों के सामने लाते हैं हम। ये मामला है 2-3 दिन पहले का मामला है। इसने व्यक्ति ने, पहले मैं इसकी फोटो दिखाता हूं आपको, रुकिए। ये पढ़े लिखे व्यक्ति की फोटो तो देखिए आप पहले। एक मिनट सभी साथी जुड़े रहिए, 1 मिनट, है ना। ये देखिए, ये क्या लिखा है साथियों, माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, अकरम राजपूत नाम का यह व्यक्ति।
अब इसे करते हैं छोटा, इसकी दूसरी फ़ोटो होगी कोई, ये रही, इसे करते हैं बड़ा। अरे हो जाओ भाई बड़ा। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, यही वह व्यक्ति है जिसने बयान दिए। अब इसने बयान क्या दिए ये भी मैं आपको पढ़वा देता हूँ, रुकिए। ये कहाँ का रहने वाला है? ये बुलंदशहर के खुर्जा का रहने वाला है। खुर्जा का रहने वाला यह व्यक्ति, इसकी मानसिकता देखिए अभी आप। कहाँ गया भाई? शेयर करते चलें सब, एक बार शेयर करते चलें। कम से कम हज़ारों भाई जुड़ने चाहिए इस वीडियो पर, हज़ारों भाई, और लाखों लोगों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए ये। अभी मैं इसकी मानसिकता दिखाता हूं आपको। अरे कहाँ गया? अरे यार, इसकी मैंने पड़ताल भी करी। ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें क्या लिखा है? ये बुलंदशहर में युवक ने ट्वीट पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, लिखा गजवाए हिंद की स्थापना होगी, मुगल शासक करेगा राज। हालांकि इस पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और अपनी टीम भी पूरी लगी हुई है। इसमें कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। ये देखिए वो ट्वीट इसका, ये है प्रधानमंत्री पाकिस्तान। इसे तो जानते होगे, अक्सर भोगता नज़र आता है, इसके बस की कुछ है नहीं। जब इसकी फटने लगती है भारत से, जब इसकी फटने लगती है हिंदुस्तानी सेना से, तो ये ऐसे ही लोगों को, जैसे ये है ना, ये अकरम राजपूत, इन जैसे लोगों को खड़े करने की कोशिश करते हैं ये लोग, है ना। इन लोगों को खड़े कर कर इस भारत की भूमि को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके ही कुछ गद्दार हमारे साथ हैं, आपके ही कुछ गद्दार हमारे साथ हैं। इसने लिखा क्या? इंशाअल्लाह गजवाए हिंद विल टेक, क्या लिखा है पहले, सून द लास्ट कंट्री ऑफ आइडल। ये देखिए, आपने देख लिया ना सर, इसने किसे ट्वीट करा? प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। और यह व्यक्ति कोई छोटी मानसिकता का व्यक्ति तो होगा नहीं, ये आपने देखा होगा, है ना। ये पूरा मामला मैंने आपको बता दिया कि खुर्जा का मामला है। ये पूरा मामला मैंने आपको बता दिया कि मामला खुर्जा का है। बुलंदशहर का रहने वाला यह व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हमारे यहाँ तो अनपढ़ भी अगर कोई किसी बात को कह दे ना, बड़ी गंभीर बात हो जाती है। अगर आपने कोई गलती से कुछ लिख भी दिया ना, अगर अपने ठेले पर भगवा झंडा भी लहरा दिया ना, तो पूरे यूएनओ तक मामला जाता है, यूएनओ तक। पूरे देश में इस चीज़ के ढोल बजते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन पर कार्रवाई होती है, उन पर मुकदमा होता है। और पर इस पर क्या मुकदमा होगा? होगा भी तो किन धाराओं में होगा? छोटी धाराओं में, जिससे सुबह हुआ और शाम को जमानत। यह कोई एक व्यक्ति की मानसिकता नहीं है, यह हिंदुस्तान में कोई एक व्यक्ति की मानसिकता नहीं है। रानी इंद्राणी जी, हर हर महादेव। सबसे बड़ी बात साथियों, शेयर करते रहो। जितने मेरे भाई हैं सभी, बहुत दिनों में लाइव आया हूं, पर आप लोगों का कर्तव्य है कि इस आवाज़ को हिंदुस्तान की हर कोने तक आप पहुंचाओ। हर बड़े ग्रुप में गिरो, हर व्यक्ति को इनवाइट करो, शेयर करो। ये बुलंदशहर का व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी ने नॉर्मली कोई बात कही है और चली गई। इसने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काम करा है। और इसकी जैसी मानसिकता के लोग पता नहीं पूरे देश में भी और कितने होंगे। हमारा व्यक्ति, हिंदू कोई भी, हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति अगर अपने ठेले पर कोई झंडा भी लहरा देता है ना, तो उस पर भी गिरफ्तारियां होती हैं, उस पर भी मुकदमा लिखा जाता है। तो इसने तो देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए इसके ऊपर, तो क्योंकि इसने देश के खिलाफ बात करी है, इसने देश के खिलाफ ट्वीट करा है, इसने देश के खिलाफ बोलने का काम करा है। इसने वो काम किया है जो एक आईएसआई का एजेंट करता है। इसने वो काम किया है जो एक टेररिस्ट करता है,
उसके भी वही सपने हैं जो आईएसआई के एजेंट के होते हैं, इसके भी वही सपने हैं जो एक आतंकवादी के होते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसके साथ क्या होना चाहिए। और यदि बात अच्छी लगे तो साथियों शेयर कर दो, सभी साथी है कि भाई शेयर कर दे। जितने अधिक से अधिक आप शेयर करोगे, जितने अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करोगे, इसके बारे में उतना ही पता पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक अच्छा पढ़ा लिखा मुसलमान, मैं तो इसी की बात कर रहा हूं, जब इतनी अच्छी कंपनी में ये जॉब कर रहा है तो इसे क्या जरूरत थी कि प्रधानमंत्री, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्वीट करके ये बात कहने की? क्या अपने परिवार के साथ इन लोगों पर अच्छे से नहीं रहा जाता? हर व्यक्ति चाहता है मेरी एक अच्छी जॉब लगे, मैं एक अच्छे परिवार के साथ रहूं, पर यहाँ ये चीज़ नहीं देखने को मिलती हमें। यहाँ में देखने को मिलता है कि जो जितना पढ़ा लिखा, जो जितना अच्छा कार्य कर रहा है, वो उतनी ही घिनौनी सोच के साथ कार्य करना चाहता है, घिनौनी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है, घिनौनी सोच के साथ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग का ही एक सोची समझ, इनके मन में जो मानसिकता पैदा हुई है ना, इसमें खुद की मानसिकता नहीं है इसकी, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है। इसे पता है कि मैं जब ये चीज़ें लिखूंगा तो मेरे पीछे छुड़ाने वाले हजारों पैदा हो जाएंगे, मेरे लिए बोलने वाले लाखों पैदा हो जाएंगे, मुझे छुड़ाएंगे, मुझे करोड़ों रुपए तो फंडिंग में मिल जाएगा मेरी सोच को, मुझे केवल लिखना है। फेमस तो मैं अलग हुआ, फेमस तो मुझे कर ही देंगे लोग, पर फेमस के साथ साथ मुझे करोड़ों रुपए की फंडिंग होगी, जो जाहिर सी बात है वो लोग करेंगे जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश की संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, देश को टूटते हुए देखना चाहते हैं। वो लोग इसे छुड़ाएंगे, मुझे पता है। वो लोग इसके पक्ष में आएंगे, मुझे पता है इस बात का। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में ऐसी हो रही गतिविधियों पर क्यों ध्यान नहीं देते? आप अपने क्षेत्र में ऐसी हो रही गतिविधियों पर क्यों ध्यान नहीं देते? आप ही के साथ का यही पड़ा, क्यों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में हर व्यक्ति आज ट्वीट पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को टैग करके कहे कि ऐसी मानसिकता के कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी समाज का सही, ऐसी मानसिकता का व्यक्ति यदि आपकी कंपनी में कार्य करता है तो ये आपकी कंपनी के लिए हानिकारक है। आप तुरंत ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड कीजिए, बाहर निकालिए, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कीजिए इसके ऊपर। और मैं कहना चाहता हूं अपनी जो बुलंदशहर का प्रशासन है कि यह व्यक्ति जो कर रहा है, इसके पीछे और कितने लोग हैं, यह भी जांच का विषय है। और एक बात और साथियों, जो इसकी पैरवी करेगा, जो इसकी पैरवी करेगा, इस केस की जो पैरवी करेगा, मतलब वो भी ऐसे ही मानसिकता के साथ पनप रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की कोई पैरवी होनी ही नहीं चाहिए कायदे में। अगर ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाना है तो इनकी कोई पैरवी नहीं होनी चाहिए, इन्हें वही कार्य होना चाहिए कि जेल में रहें या सड़ते रहें, ताकि इन्हें अपने कर्मों की पता चले कि हमने कितना गलत कहा, हमने क्या बोला, और इन्हें जरूरत क्या थी? प्रधानमंत्री आएगा क्या पाकिस्तान का तुम्हें छुड़ाने? यहाँ प्रधानमंत्री आएगा क्या तुम्हारे लिए बोलने? यहाँ तुम हिंदुस्तान के लिए क्यों नहीं बोलना चाहते? तुम हिंदुस्तान के पक्ष में क्यों नहीं बोलना चाहते? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी ऐसी मानसिकता क्यों बन चुकी कि पाकिस्तान आपके लिए बहुत नजदीकी हो गया और हिंदुस्तान के हम जैसे लोग आपके लिए बहुत दूरी के हो गए? आपके लिए नरेंद्र मोदी इतना बुरा क्यों हो गया? पाकिस्तान का ये जो कभी चाइना के सामने रोता है, कभी अमेरिका के सामने रोता है, कभी किसी और देश के सामने भीख मांगता है, वो इतना करीबी क्यों हो गया? अरे हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, कोई दिक्कत है हमसे बताओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पर तुम्हारी जो ये मानसिकता है इसे त्यागनी पड़ेगी। अब सपने भूल जाओ गजवे हिंद के, अब गजवाए हिंद नहीं आएगा, ना आने देंगे। जब तक जीवित हैं तब तक गजवाए हिंद नहीं आने देंगे। प्रेम पूर्वक रहिए, प्यार से रहिए। हिंदुस्तान में संविधान लागू है, उस संविधान का पालन कीजिए। हिंदुस्तान में रहना होगा तो संविधान को मानना होगा, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। और ये सपने भूल जाइए, आप ये सपने भूल जाइए कि इस देश में अब कभी गजवा हिंद का सपना तुम्हारा पूरा हो पाएगा, या उस पाकिस्तान के पीएम, प्रधानमंत्री, इनकी तो औकात ही नहीं है। इन्हें कितनी बार इन्होंने लड़ा, तुमने कभी अपना इतिहास पढ़ा होता ना तो तुम्हें अपने पर गर्व होता।
इन्होंने पाकिस्तानी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने घुटने के बल पर गए हैं वापस, अपने घुटने के बल पर। और ये तो हिंदुस्तान की सेना का आभार व्यक्त करना चाहिए इन लोगों को कि इनके कितनी बार हमने सैनिक छोड़े, कितनी बार हमने लाहौर तक झंडा गाड़ा अपना। ये तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए इन लोगों को कि हमने इन लोगों को हमेशा छोड़ता आए हैं। इस बार भी जब कोरोना हो रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई दवाई है और देशों को दे रहा हूं, तुझे भी लेनी है तो तू भी ले। पर इसकी मानसिकता देखिए, अरे जो व्यक्ति अपने चाइना से अपने लोगों को न ला पाया वो तुम्हारे लिए क्या काम करेगा। तुम्हें इतनी मानसिकता समझ में आनी चाहिए। जब चाइना में इसके खुद के लोग मर रहे थे ना कोरोना से, वीडियो बना रहे थे सोशल मीडिया पर, तो जब अपने लोगों को जो व्यक्ति नहीं ला पाया वो तुम्हारे लिए क्या काम करेगा। अपनी इस मानसिकता को, अपनी सोच को तुम्हें बदलनी पड़ेगी। याद रखिए, जो व्यक्ति अपना सगा नहीं, अपने देश का सगा नहीं, अपने देश के लोगों का सगा नहीं, एक तुम्हारा प्रधानमंत्री है जिसने किसी भी देश के बाहरी देश में रह रहे एक भी व्यक्ति, कश्मीरी, वो तो मुसलमान ही है ना। याद है तुम्हें कितने कश्मीरियों को जो चाइना में फंसे हुए थे, जो बाहर फंसे हुए थे, उन्हें कितने ईरान इराक में फंसे हुए थे, उन्हें कितने कश्मीरियों को लाकर हमारे देश में रखा, हमारे देश में वापस लाए, उन्हें हर तरीके की फैसिलिटी दी। पर तुम्हें यह चीज मानसिकता त्यागनी पड़ेगी। देश तब आगे बढ़ेगा अगर तुम हमसे उम्मीद रखते हो, अगर तुम कृष्णा त्यागी से उम्मीद रखते हो, अगर तुम हिंदुओं से उम्मीद रखते हो कि हम हाथ मिलाएं, तो उसके बदले में हाथ तुम्हें भी मिलाना पड़ेगा, गले तुम्हें भी मिलना पड़ेगा। अगर तुम ये मानसिकता रखोगे कि हम तो गजवाए हिंद का सपना रखें और दूसरा आदमी हमसे गले मिले, दूसरा आदमी हमसे हाथ मिलाए, तो वो काम नहीं होगा। अगर हाथ मिलाना है तो पहले हाथ तुम उठाओगे, मिलाने के लिए भी, गले मिलने के लिए भी, तब हमारी तरफ से दूसरी पहल होगी। क्योंकि हमने 70 साल से पहल ही करते आए हैं और हम तो अब भी कर रहे हैं। पर उसके लिए तुम्हें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें अपनी मानसिकता का त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अपनी घिनौनी सोच और घिनौने सपने को तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम इस सपने के साथ रहे तो याद रखिए, ये सपना तो कभी जीवन में पूरा नहीं होगा, ये कभी तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। पर हाँ, ये है कि इस सपने के जब हमें दिखता है, ये सपना जब हमें दिखता है, हम जैसे लाखों लोगों को दिखता है, करोड़ों लोगों को दिखता है, तो वो तुमसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यही कारण है दूरियां बनाने का। लोग पूछते हैं ना कि दूरियां क्यों बननी है। दूरियां बनने का कारण यही है कि इन जैसे लोगों की जब ये मानसिकता बन गई तो फिर हम लोग दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा दूसरा आदमी का ये सपना हो, कौन इस सपने के तहत मेरी हत्या कर दे, है ना। इसी मानसिकता के कारण हम लोगों की दूरियां बनती जा रही। इरशाद अहमद कहते हैं तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन करते हो? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते। करते तो तुम्हारे लोग नहीं है। जिसने पाकिस्तान पे ये ट्वीट करा उसके नाम की रिपोर्ट लिखो। तुम लोग अगर करते हो, इस हिंदुस्तान से अगर प्यार करते हो, तो इसके नाम के फतवे निकालो अपने उसमें से, तब मानूंगा कि हाँ तुम भी इस देश से प्यार करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, राइट की बात करते हो। यह अधिकार है क्या तुम लोगों का कि तुम हिंदुस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्वीट करके कहो कि गजवाए हिंद का सपना जल्द पूरा होगा? अरे सपने को त्याग दो से, मैं फिर भी कह रहा हूं, फिर सपने को त्याग दो। 300 भाई जुड़ रहे हैं, एक बार शेयर कर दें साथियों, सारे भाई एक बार सारे भाई शेयर कर दें। जितने भी निवेदन है सबसे, सारे भाई तुरंत शेयर करें। और एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है, जितने मेरे भाई जुड़े हुए हैं ना 300, ये 300 साथी मेरे जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि इस व्यक्ति को कैसे लोगों के बीच खड़ा करना है। क्योंकि जब तुम्हारे एक केले वाले पर, तुम्हारे एक सब्जी वाले पर, तुम्हारे एक फल वाले पर कोई भगवा झंडा लेता ना, तो ये लोग एक्शन लेने की बात करते हैं। याद होगा भी मेरठ का काम, मेरठ का जो मुकदमा था, जो एक फल वाले ने केवल अपने सब्जी के ठेले के आगे भगवा झंडा लहरा दिया। तो कैसे एक पत्रकार, पढ़ा लिखा पत्रकार ने ट्वीट करके कहा, देखिए सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहा है। अरे इसमें क्या सांप्रदायिक तनाव हो गया? सांप्रदायिक तनाव इसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में बैठकर जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ट्वीट करके ये बात कही जाती है कि इस देश में, और यही नहीं भूमि पर, गजवाए हिंद का सपना जल्द पूरा होगा। ये है सांप्रदायिक।
ये खुद चाहते हैं कि ये खुद कुछ भी करें, पर तुम अगर अपने भगवान की पूजा करो तो वो भी सांप्रदायिक कहलाएगा। अब इसमें लिखा है, देखिए आ गए अनपढ़, इसने लिखा है इलियास अहमद ने, तुम्हारे दादा नहीं थे उस टाइम मुस्लिमों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा इरशाद, मैं तुम्हारा ही ट्वीट पढ़ूंगा अगला, जल्दी बताओ कितने नाम गिनवा सकते हो तुम, जल्दी बताओ। वो 2 3 4 नाम छोड़ के उनके अलावा तुम जितने बता सकते हो जल्दी बताओ नाम, मैं मान जाऊंगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। केवल 10 नाम बता दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। अगला ट्वीट 3 सेकंड मैंने तुम्हें दिए, 5 मिनट तुम्हें दिए, अगले 5 मिनट में तुम जल्दी से ट्वीट करके पूरे 10 नाम गिनवा दो। वो 4-5 नाम छोड़कर, जिनके तुम नाम बताओगे वो मुझे पता है, वो 5 नाम छोड़कर बाकी अगले 10 नाम बता दो। कुर्बानी दी है ना तुमने, बताओ कुर्बानी कितनी दी है तुमने। अबे तुमने कुर्बानी दी होती ना तो पाकिस्तान नहीं बनना होता। साले मुंह से मत निकलवाया करो चीजों को। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। यही बात मैं बताने आया था कि इस देश में पढ़ा लिखा व्यक्ति, यह व्यक्ति, मैं तो इस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, मैंने किसी और के लिए नहीं बोला, केवल इस व्यक्ति के लिए बोला। और ऐसे व्यक्ति जितने भी हैं हिंदुस्तान में, वो कान खोल कर सुन ले, सपना पूरा नहीं होगा इस बार, गुंजाइश नहीं है, ना करेंगे ना करने देंगे, याद रखना। जय हिंद।